हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए हमारे पास दो क्वेश्चंस है। चलिए वन बाय वन हम क्वेश्चंस को सॉल्व करना चालू करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L इज कनेक्टेड अक्रॉस एन आइडियल सेल ऑफ EMF E. Keeping the cell connected, the length of the conductor is increased to 2L by gradually stretching it. If R and R dash are initial and final values of resistances and VD and VD dash are initial and final values of drift velocity, find the relation between first R dash and R and second VD dash and VD. तो देखिए जो क्वेश्चन शुरू हुआ है कि कंडक्टर की लेंथ L है और वो बैटरी से कनेक्टेड है। उसी कंडक्टर जिसकी लेंथ L थी उसको हमने स्ट्रेच करके उसकी लेंथ को 2L कर दिया। तो हमें R एंड R डैश यानी कि इनिशियल रेजिस्टेंस और फाइनल रेजिस्टेंस के बीच रिलेशन निकालना है, और वैसे ही VD और VD डैश यानी इनिशियल और फाइनल ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच भी रिलेशन निकालना है। देखिए ओरिजिनल लेंथ को L लिया है, स्ट्रेचिंग के बाद जो लेंथ हो जाती है वो है 2L। तो देखिए पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं जिसमें R और R डैश के बीच हमें रिलेशन निकालना है। तो देखिए ओरिजिनल रेजिस्टेंस कितना होगा, रो L बाय ए, क्योंकि यही फॉर्मूला होता है एक वायर के रेजिस्टेंस का, रो L बाय ए। पर अब क्या हुआ है, इसे स्ट्रेच करके हमने 2L का कर दिया है। तो जब भी हम वायर को स्ट्रेच करते हैं तो ध्यान रखिए एरिया भी चेंज होता है। सिर्फ यहाँ पर R डैश में हम रो और L की जगह 2L अपॉन ए ऐसा नहीं लिख सकते, क्योंकि एरिया भी देखिए चेंज होगा। तो एरिया में कितना चेंज होगा ये भी हम निकाल लेते हैं। देखिए लेंथ आफ्टर स्ट्रेचिंग, इसको मैं L डैश ले लेता हूँ पहले। तो अगर न्यू रेजिस्टेंस मुझे निकालना है यानी कि R डैश, तो मुझे चाहिए होगा एक तो L डैश जो कि दिया हुआ है, और A डैश भी होगा क्योंकि एरिया भी बदलेगा। ठीक है, तो देखिए लेंथ तो चलिए 2L दे दिया हुआ है, एरिया कैसे निकालें। तो बहुत ही बेसिक यहाँ पर मैथ्स का लॉजिक लगेगा कि देखिए हमने वायर को स्ट्रेच किया है तो मटेरियल तो उतना ही है। ऐसा तो नहीं है कि स्ट्रेच करने से मटेरियल ज़्यादा हो गया। जैसे अगर कॉपर वायर है तो जितना कॉपर पहले था अभी भी उतना ही है। इसका मेरा ये बोलने का ये मतलब है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, स्ट्रेचिंग के पहले भी और स्ट्रेचिंग के बाद भी। तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसका मैं फ़ायदा उठाता हूँ न्यू एरिया निकालने के लिए। कांस्टेंट है का मतलब है कि पहला पुराना वॉल्यूम और नया वॉल्यूम दोनों सेम है। तो देखिए पुराना वॉल्यूम क्या था। अच्छा, अब वायर का वॉल्यूम क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए वायर को आप अगर एक सिलेंडर मान लोगे तो देखिए ये होता है एरिया और ये होता है हाइट, पर वायर के केस में इसको लेंथ ले लेता हूँ। तो देखिए वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए ये पाई आर स्क्वायर क्या है, एरिया ऑफ सर्कल। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया इंटू हाइट, पर यहाँ पे हाइट की जगह हम L ले लेते हैं। तो देखिए वॉल्यूम क्या आ रहा है, एरिया इंटू L। तो इस फॉर्मूले को मैं यहाँ यूज़ कर लेता हूँ वॉल्यूम के। तो वॉल्यूम ओल्ड जो रहेगा वो वॉल्यूम न्यू के बराबर ही होगा। तो ओल्ड वॉल्यूम क्या था, लेंथ इंटू एरिया, और न्यू वॉल्यूम क्या है, न्यू वॉल्यूम भी है लेंथ इंटू एरिया, लेकिन लेंथ इस बार कितनी हो गई है 2L, और एरिया क्या हो गया है A डैश, जो कि हमें अभी निकालना है। 2L को अगर इधर शिफ्ट कर दूं तो क्या हो जाएगा, LA अपॉन 2L इक्वल टू A डैश। तो L और L कैंसिल, तो देखिए एरिया क्या हो गया, हाफ हो गया। तो देखिए इसको भी हमें ध्यान रखना है कि अगर लेंथ डबल करेंगे तो एरिया आधा हो जाएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब मैं R डैश निकाल सकता हूँ बड़ी आसानी से। R डैश की वैल्यू आ जाएगी रो। देखिए रो नहीं बदलता है क्योंकि मटेरियल की जो रेजिस्टिविटी है वो लेंथ या एरिया इस पर डिपेंड नहीं करती। तो चाहे आप वायर को फैला दो या कुछ भी करो, उसका शेप चेंज कर दो या कुछ भी, उसमें रेजिस्टिविटी में कोई असर नहीं पड़ेगा। तो रो ही रहेगा। L डैश की जगह मैं लिख देता हूँ 2L अपॉन एरिया हो जाएगा A बाय 2। 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 2 ज़ा 4 रो L बाय A। अब देखिए ये रो L बाय A को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए R लिख सकता हूँ, कैपिटल R, क्योंकि सेम ही है। तो यहाँ से मेरा R डैश आ जाएगा 4R। तो देखिए ये पहला रिलेशन आ गया। अब चलिए सेकंड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में न्यू ड्रिफ्ट वेलोसिटी और ओल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच रिलेशन पूछा है। तो पहले तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला मैं लिख लेता हूँ। तो देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है I अपॉन N A E। अब देखिए जब वायर की लेंथ हम बढ़ाएंगे तो करंट बदलेगा। क्यों बदलेगा, क्योंकि देखिए V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो देखिए I क्या था हमारा, E बाय R।
यानी कि ओल्ड करंट जो था वो E बाय ओल्ड रेजिस्टेंस के बराबर था। अब न्यू करंट के लिए E तो नहीं बदलेगा पर R बदलेगा, क्योंकि देखिए अभी हमने निकाला है R डैश, यहाँ पे देखिए चेंज हुआ था। ठीक है, तो अगर वैल्यूज में रख दूं तो E अपॉन R डैश की जगह 4R, तो देखिए I डैश क्या आ जाएगा, E बाय R को तो मैं ओल्ड करंट ही लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ देखिए, है ना, और बस 4 बच रहा है, तो नया करंट क्या आ जाएगा, I बाय 4। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। और देखिए एरिया कितना चेंज होगा, तो एरिया तो मैंने यहाँ पे निकाल ही चुका है कि A डैश जो है A बाय 2 के बराबर होगा। और देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम और टोटल इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ये तो कांस्टेंट है, तो ये नहीं बदलने वाला, तो सिर्फ I और A ही चेंज होगा, तो उसकी वैल्यूज में पुट कर देता हूँ। देखिए VD डैश क्या हो जाएगा, I डैश अपॉन N A डैश E, तो I डैश की जगह मैं लिख दूंगा I बाय 4, N A डैश की जगह मैं लिख दूंगा A बाय 2, और E की जगह E। अब देखिए ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2I अपॉन 4NAE, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। और देखिए I बाय NAE, I बाय NAE इसको मैं फिर से क्या लिख सकता हूँ, देखिए पुराने VD के बराबर लिख सकता हूँ, तो हमारे पास VD डैश आ जाएगा VD बाय 2। देखिए ये रिलेशन भी आ गया। तो देखिए इसके सेकंड पार्ट में क्वेश्चन पूछा है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट इन अ कंडक्टर फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल, डज इट मीन दैट ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द कंडक्टर आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। जब एक किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो रहे होते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो रही होती है इलेक्ट्रॉन्स में, तो क्या जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सब के सब एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं एकदम। जैसे कि मैं आपको एक डायग्राम बना के बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए एक कंडक्टर है, अब इसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो क्या जैसे ही अपन इसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो सब के सब इलेक्ट्रॉन एकदम सेम डायरेक्शन में एक साथ इधर मूव होने लग जाएंगे, ये क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, ये तो मैंने डायग्राम में बस फ्री इलेक्ट्रॉन बना के दिखाया है, बट एक्चुअल में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। एक्चुअल में तो जैसे अगर ये प्रोटॉन है बीच में, देखिए मैं ऐसी रैंडम नंबर बना रहा हूँ इस पर आपको समझाने के लिए, तो इलेक्ट्रॉन तो देखिए बहुत सारे होते हैं, ठीक है। जैसे ये आउटर शेल में मान लो पूरे 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और एक बार और शेल बना लेता हूँ, ये वाला आउटर शेल, यहाँ पे मान लीजिए सिर्फ एक फ्री इलेक्ट्रॉन है मात्र, तो सिर्फ ये वाला इलेक्ट्रॉन ही कंडक्शन कर पाएगा, ये सब तो स्टेबल एटम है। तो क्या होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा या इधर कहीं पर भी मूव करेगा, तो उसके बीच में बहुत सारे आयंस भी आएंगे, तो वो इधर उधर टकराता रहता है। इसीलिए जो किसी भी कंडक्टर में जब फ्लो होता है करंट, तो वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स कहीं से भी टकरा वकरा के जैसे तैसे, लेकिन अगर हाँ नेट मूवमेंट देखेंगे तो इन सभी चार्जेस जो हैं, नेट मूवमेंट देखेंगे तो वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगा। तो देखिए इनका मोशन जो है वो रैंडम ही रहेगा, इधर उधर रहेगा, लेकिन एक नेट मूवमेंट देखा जाए अगर, कि ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन जो है वो एक साइड मूव कर रहे होंगे, पर सभी इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहे होंगे। जैसे देखिए कुछ इलेक्ट्रॉन बिल्कुल इधर जाएंगे, कुछ इधर जाएंगे, इधर उधर टकराएंगे, कुछ ऐसे टेढ़े मेढ़े जाएंगे, लेकिन नेट मूवमेंट जो होगा वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगा। पर मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि सभी इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री हैं वो एक ही डायरेक्शन में नहीं फ्लो होंगे। तो मैं इसका आंसर भी लिख देता हूँ टेक्स्ट के फॉर्म में। तो देखिए ये मैंने आंसर लिख दिया है कि एक कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो रेंडमली मूव करते हैं हीट की वजह से, लेकिन जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन को एक तरफ जाने के लिए फोर्स लगाता है, बट फिर भी इलेक्ट्रॉन एकदम सेम डायरेक्शन में नहीं मूव कर पाते, क्योंकि वही बीच में आयंस रहते हैं या फिर टकराते टकराते इधर उधर वो मूव करते हैं। बट एवरेज मूवमेंट जो रहता है उनका वो एक साइड ही रहता है, जिनको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। तो भले ही करंट फ्लो हो रहा है अपने कंडक्टर में, बट इसका मतलब ये नहीं है कि सभी फ्री इलेक्ट्रॉन एकदम एक साथ एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हो अंदर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।